अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर के बारे में। प्लांट्स ने बहुत सारे अडेप्टेशन मैकेनिज़्म जो हैं वो इवॉल्व किए हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें ऐसी इन्वायरमेंट में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स शो करती है। जब आप एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं लो टेम्परेचर जो कि अल्पाइन और आर्कटिक रीजन्स में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ हाई टेम्परेचर्स जो कि सहरा में और ट्रॉपिकल लैंडस्केप पे पाए जाते हैं। अब प्लांट्स ने किया क्या है कि उन्होंने स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल अडेप्टेशंस किए हैं ताकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकें और मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो सरंजाम दे सकें। अब जब हम ये बात करते हैं कि भाई प्लांट ने अडेप्ट किया है लो और हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट, तो क्या फ़र्क पड़ता है लो और हाई टेम्परेचर का बॉडी पे प्लांट की, क्यों उनको ये सारे मैकेनिज़्म करने की ज़रूरत पड़ी है। हमें पता है कि बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो एंजाइम्स की वजह से हो रहे हैं, और हम ये बात भी जानते हैं कि एंजाइम्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अगर इस टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा कि एंजाइम जो है वो डैमेज हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, या उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और अगर आप इससे टेम्परेचर को नीचे कर देंगे या कम कर देंगे तो क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जहाँ पर वो 1 मिनट में 100 फंक्शंस कर रहा था वो 1 मिनट में 10 फंक्शंस पे आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी का जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और एंजाइम हर तरह का बायोकेमिकल फंक्शन जो है वो बॉडी में परफॉर्म करता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, ग्लाइकोलाइसिस आ जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस आ जाता है। ये सारे फंक्शंस जो हैं वो एंजाइम्स परफॉर्म करे हैं। तो एंजाइम्स के फंक्शन को कैरी ऑन करने के लिए कि वो अपना सही सही काम करते रहें, टेम्परेचर का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्लांट्स ने क्या किया है कि लो और हाई टेम्परेचर में अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ तरह के अडेप्टेशंस जो हैं वो कर ली हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट ने किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है लो टेम्परेचर के साथ कॉप करने के लिए। उसने किया जी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, बायोकेमिकल और बिहेवियरल अडेप्टेशंस। जब हम स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि प्लांट ने अपना स्ट्रक्चर जो हम देख सकते हैं, जिसमें पत्ते आ जाते हैं, शाखें आ जाती हैं, जड़ें आ जाती हैं, उनको चेंज कर लिया है या उनको अडेप्ट कर लिया है टेम्परेचर के मुताबिक। लो टेम्परेचर में प्लांट ने क्या किया है जी कि अपना जो लीफ है उसको चेंज कर लिया है या मॉडिफाई कर लिया है। अब उसने क्या किया जी कि उसने अपने पास निडल लाइक लीव्स ले ली हैं, या सुई की तरह के जो लीव्स होते हैं उस तरह के लीव ले ली हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉनिफर का प्लांट है जिसके लीव्स जो हैं वो नॉर्मल जैसे हम लीव्स देखते हैं इस तरह वाले, उस तरह की बजाय निडल्स की तरह है, पिन्नों की तरह इस तरह। अब इसका फंक्शन, इसका पर्पस क्या है जी कि इसका फ़ायदा उनको ये होता है कि इससे वो पानी के लॉस से महफूज रहते हैं, या पानी का लॉस जो है वो कम से कम करते हैं, और जिसकी वजह से फ्रॉस्ट डैमेज या जो सर्दी की वजह से उनके स्ट्रक्चर को डैमेज होना होता है वो नहीं होता। ठीक, इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स ने क्या किया है जी कि उन्होंने थिक लीव्स बना ली हैं, जैसे कि ये सकुलेंट प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं। इनके लीव्स अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा मोटे और थिक होते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो अपने अंदर महफूज कर लेते हैं और पानी के लॉस को भी महफूज करते हैं। अब जब थिक लीव्स होते हैं तो हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हीट को ज़्यादा देर तक महफूज किया जा सकता है, और इसी तरह से पानी को भी मूव करने में टाइम लगता है, तो पानी के लॉस को भी महफूज किया जा सकता है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो एक और अडेप्टेशन आ जाती है वो आ जाती है जी हेयर्स एंड ट्राइकम्स। हेयर्स और ट्राइकम्स का क्या काम है कि उन्होंने जो हवा की लेयर है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जो एज अ इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का मतलब ये है कि वो जो टेम्परेचर है वहाँ पर मेंटेन करती है, और जो हीट अंदर एब्जॉर्ब हो रही है उसको बाहर की तरफ निकलने से महफूज करती है। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से एनिमल्स के ऊपर या जानवरों के ऊपर जो उनके बाल हैं या हेयर्स हैं वो काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि हवा को अपने बालों के अंदर जो है वो ट्रैप कर लेते हैं या छुपा लेते हैं। अब वो एयर जो आ जाती है या जो वो हवा आ जाती है वो क्या करती है, वो इंसुलेटर का काम करती है, और सर्दियों के दिनों में उस
इंसुलेटिंग हवा की वजह से क्या होता है कि उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हमारे पास हेयर्स और ट्राइकम्स वाले प्लांट्स के एग्जांपल में आ जाता है कुशन प्लांट्स, जो कि इस तरह से कुशन बना रहे होते हैं, या जिन्होंने बालों की तरह की लेयर बनाई होती है ज़मीन के ऊपर। ठीक, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डीप रूट सिस्टम। प्लांट्स क्या करते हैं कि अपना जो रूट्स हैं वो ग्राउंड में दूर तक ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं, बल्कि उस पानी तक भी पहुंच जाते हैं जो जमा हुआ नहीं होता है। जैसे कि अल्फ़ा अल्फ़ा का प्लांट आ जाता है, इसकी जड़ें क्या होती हैं कि ज़्यादा डीप चली जाती हैं रूट के अंदर, ताकि एक तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके, और दूसरा ये कि वो उस पानी को एक्सेस कर सके या उस पानी तक पहुंच सके जो जमा हुआ नहीं है। फिर आ जाता है जी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, जिसमें हमारे पास आ जाता है डोर्मेसी। डोर्मेसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, ताकि अपनी एनर्जी को जो है वो महफूज रख सकें, और किसी भी किस्म के जो फ्रॉस्ट डैमेज है या जो सर्दी की वजह से नुकसान होना है उससे महफूज रख सकें अपने आप को। ये एग्जाम्पल देखी गई है जी मेपल प्लांट के अंदर। वो क्या करते हैं, इस तरह का बड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और यह बड स्ट्रक्चर जो है वो क्या शो करता है, डोर्मेसी पीरियड। इसके अलावा एक और अडेप्टेशन जो हमारे पास आ जाती है वो है एंटी फ्रीज प्रोटीन। जैसे नाम ही बता रहा है कि एंटी होगा फ्रीज के, यानी कि फ्रीज करने से या जमने से महफूज रखेगा। अब प्लांट्स क्या करते हैं कि वो प्रोटीन्स को बनाते हैं अपने सेल स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि महफूज रखती हैं सेल के स्ट्रक्चर को आइस बनाने से। यानी कि उनके सेल के अंदर वो क्या करेंगे, बहुत सारा इस तरह से एंटी फ्रीज प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देंगे। इन एंटी फ्रीज प्रोटीन्स की वजह से क्या होगा कि इनका जो जमने का टेम्परेचर है वो मज़ीद गिर जाएगा। यानी पहले अगर उसने -1 पे जमना था तो अब वो जाके -4 पे जमेगा। तो इसका मतलब है कि प्लांट जो है वो -1, -2, -3 टेम्परेचरों को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। ठीक है, और इन प्रोटीन्स का क्या फ़ायदा होता है कि ये सेल के अंदर जितना पानी है उसको जमने से भी महफूज रखता है। ठीक, इस तरह की एग्जांपल देखी गई है जी कैबिज के अंदर, जो एंटी फ्रीज प्रोटीन्स बनाती हैं। इसके अलावा प्लांट क्या करते हैं कि वो सल्यूट की अक्यूमुलेशन कर लेते हैं, या सल्यूट बहुत ज़्यादा अपने सेल स्ट्रक्चर के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। सल्यूट में हमारे पास आ जाती हैं शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, और इसके अलावा और ओस्मो प्रोटेक्टेंट्स। ओस्मो मीन वाटर प्रोटेक्टेंट्स, या पानी को प्रोटेक्ट करने वाले। और इन सब का काम क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देना, ताकि जो उनका सेल सैप है या जो सेल के अंदर पानी है वो जमने से महफूज रह सके। जैसे कि एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास शुगर बीट। इसके अलावा एक और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जो प्लांट्स ने की है लो टेम्परेचर से बचने के लिए, वो आ जाती है अल्टर्ड मेम्ब्रेन लिपिड्स। इन्होंने क्या किया है कि अपनी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनकी लिपिड की जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर दिया है। क्या करते हैं कि वो इंक्रीज़ कर देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, और इस बॉन्ड की वजह से इनका जमना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जो घर में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, घी नहीं ऑयल, जो ऑयल है उसको अगर आप फ्रिज में भी रख देते हैं तो वो जमता नहीं है। तो इसका ये फ़ायदा है कि चूँकि वो जमेगा नहीं, तो प्लांट क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अपनी मेम्ब्रेन में डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो मेंटेन रहती है लो टेम्परेचर पे भी, और वो जम के टूटते नहीं हैं। इसके बाद एक और अडेप्टेशन जो प्लांट्स ने की है लो टेम्परेचर से बचने के लिए, वो है बायोकेमिकल अडेप्टेशंस, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। क्रायो वर्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर का होना, और प्रोटेक्टेंट्स का मतलब है महफूज रखना, यानी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर से महफूज रखना। तो क्या करते हैं, प्लांट्स के क्रायो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स को बनाते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोलीन आ जाता है, ग्लाइसिन, बीटेन आ जाता है, और दूसरी शुगर्स आ जाती हैं, ताकि वो जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर सके और उनको जमने से महफूज रख सकें। इस तरह का बिहेवियर देखा गया है स्पिनिच के अंदर या पालक के अंदर। जब पालक को देखा जाता है या उसको ऑब्जर्व किया जाता है सर्दियों में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाइट से इतने ज़्यादा आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, क्रायो प्रोटेक्टेंट्स हैं। तो सर्दियों के अंदर क्या हुआ कि उसने इन क्रायो प्रोटेक्टेंट्स को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया, और इनकी प्रेजेंस की वजह से जो उनका फ्रीजिंग टेम्परेचर था वो इतना लो हो गया कि जो स्पिनिच है वो लो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाई। ठीक,
इसके साथ साथ एक और फिनोमिना आ जाता है लो टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए, जिसको हम कोल्ड एक्लीमेशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं प्लांट्स के अपना जो बायोकेमिकल और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको स्लोली व बहुत आराम आराम से जो है वो चेंज करते हैं। एकदम से चेंज करने की बजाय क्या करते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ों को चेंज करना शुरू करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगर एकदम से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो मुश्किल होगा, ठीक। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत स्लोली कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है, तो इसी तरह से प्लांट भी अपने हर कम स्टेज के ऊपर अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो चूँकि ये ग्रेजुअल चेंज है तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कोल्ड एक्लीमेशन। फिर हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल अडेप्टेशन, जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं अपने जो पत्ते हैं उनको शेड कर देते हैं या उन्हें गिरा देते हैं जैसे ही सर्दियाँ आने वाली होती हैं। जैसे हम देखते हैं ख़ज़ा के मौसम में हम देखते हैं कि जो दरख्त हैं वो अपने पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं। वो एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, वो अपने आप को सर्दियों के लिए तैयार कर रहे होते हैं ताकि सर्दियों में उनके पास पत्ते ना हों। अब पत्ते नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस जो है वो बच जाएगा, यानी पानी जो बुखारात बन के निकलता है वो भी बच जाएगा। और इसके साथ साथ स्नो के लिए या स्नो को लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर वो गिरे और उनका टेम्परेचर लो कर सके। नॉर्मली हम देखें तो लीफ है, तो लीफ के ऊपर क्या हो सकती है, स्नो आके गिर सकती है, ठीक है। लीफ जम गया, लीफ के जमने की वजह से क्या होगा कि स्टोमेटा जम गया। स्टोमेटा के जमने की वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अंदर जाना और आना मुश्किल हो गया। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो गई। तो इन सारे नुकसानात से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने लीफ को गिरा देते हैं। अब जब लीफ गिर गया तो वो सरफेस एरिया जहाँ पर स्नो आके गिर रही थी वो भी कम हो गया। तो जब स्नो ही नहीं गिरेगी उनके ऊपर इतनी ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। इस तरह का बिहेवियर नॉर्मली हम हर तरह के प्लांट्स में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल में आप ओक ट्री को ले सकते हैं। इसके अलावा प्लांट्स ने एक और बिहेवियरल अडेप्टेशन किया, जिसमें वो क्या करते हैं कि वो स्नो कवर कर लेते हैं अपने आप को, यानी कि अपने ऊपर स्नो की या बर्फ़ की एक लेयर जो है उसको चढ़ा लेते हैं ताकि वो इंसुलेटर का काम कर सके। इंसुलेटर का काम का क्या मतलब है कि नीचे जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके और उस हीट को अपने से बाहर की तरफ ना जाने दें। इस तरह से वो अपने आप को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो कोल्ड है उससे महफूज रखते हैं। अगर आपने देखा हो इग्लूज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं आर्कटिक रीजन्स के अंदर। वो इग्लूज़ किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं आइस के। आइस के बने होने के बावजूद जब आप इग्लूज़ के अंदर जाते हैं तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर आइस जो है वो इंसुलेटर के तौर पर काम कर रही होती है। तो ओवरऑल देखें तो प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट किया है लो टेम्परेचर पे स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल चेंजेस की वजह से। प्लांट्स ने क्या किया, अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लिया है, नीडल लाइक लीव्स बना लिए हैं या फिर बहुत ही थिक या मोटे लीव्स बना लिए हैं ताकि हीट लॉस को महफूज किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने हेयर्स और ट्राइकम्स बनाए हैं ताकि वो एयर को ट्रैप कर लें और उस एयर को अपने इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ उनके पास डीप रूट सिस्टम है ताकि वो ज़मीन में अंडरग्राउंड वाटर जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है और जो पानी जमा हुआ नहीं है वहाँ तक पहुँच सकें और उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम कर लेते हैं और डोरमेसी पीरियड में चले जाते हैं। अपने सेल स्ट्रक्चर के अंदर, अपने सेल सैप के अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन्स को ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और सोल्यूट को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं ताकि अपना जो सेल सैप है उसको फ्रीज़ होने से बचा सकें। इसके साथ साथ अपनी जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अमाउंट को ज़्यादा कर देते हैं ताकि उसकी फ्लूइडिटी को महफूज रख सकें और उसको अकड़ कर जम कर टूटने से महफूज रख सकें। इसके साथ साथ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के काबिल कर लेते हैं कोल्ड एक्लीमेशन के ज़रिए। सर्दियों में अपनी हीट लॉस को महफूज रखने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं और इसके अलावा वो प्लांट्स जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं वो स्नो को अपनी इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्दी से महफूज रह सकें। तो ये थी वो अडेप्टेशंस जो प्लांट करते हैं अपने आप को लो टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए या लो टेम्परेचर में महफूज रखने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट्स किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं हाई टेम्परेचर्स में।
प्लांट्स ने स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, बिहेवियरल और एनाटॉमिकल अडेप्टैशंस किए हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर में अपने आप को महफूज रख सकें। सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल अडेप्टैशन आ जाती है उसमें हमारे पास आ जाती है लीफ मॉडिफिकेशंस। उन्होंने क्या किया है कि अपने लीव्स को स्मॉल कर लिया है और तंग कर लिया है या छोटे कर लिया है ताकि वो सरफेस एरिया को कम कर सकें। अब जब सरफेस एरिया कम होगा तो उसके ऊपर जो सूरज की रोशनी गिरेगी वो भी कम हो जाएगी और जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो भी कम हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ऑलिव ट्रीज़ की। इनकी अगर आप लीफ देखें तो ये छोटे हैं और लंबे नैरो हैं। अब इससे क्या होगा कि सूरज की रोशनी जो इनके ऊपर गिरनी है उसका सरफेस एरिया कम हो गया और जिसकी वजह से जो हीट, जो वाटर लॉस है वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ प्लांट्स ने थिक और वैक्सी क्यूटिकल बना लिया जैसे कि एलोवेरा के ऊपर होती है। ये क्यूटिकल की कवरिंग क्या करती है, वाटर लॉस को महफूज रखती है इवेपोरेशन के ज़रिए से। इसी तरह इसी वजह से जो एलोवेरा के प्लांट्स हैं वो जो सहरा हैं उसमें आराम से सरवाइव कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर जो पानी है वो उनके अंदर ही रहता है और क्यूटिकल उनको बुखारात बन के बाहर जाने से महफूज रखती है। इसके साथ साथ प्लांट्स के पास वर्टिकली ओरिएंटेड लीव्स होते हैं। वर्टिकली ओरिएंटेड लीव्स का मतलब है कि जैसे ग्रासेस होती हैं वो क्या करती हैं, अपने लीव्स को ज़मीन पर बिछाने की बजाय सीधी 90 के एंगल के ऊपर रखती हैं। अब इस 90 के एंगल या वर्टिकली ओरिएंट करने का मकसद क्या होता है कि इनके ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़नी है वो कम हो जाती है। ठीक, अगर यहाँ पर इस तरह से पड़ रही है वर्टिकली में, अगर वो हॉरिजेंटल होती तो ज़्यादा पड़ती, हर जगह पे पड़ती। ठीक, लेकिन उनके 90 एंगल पर होने की वजह से सूरज की रोशनी जो उनके ऊपर पड़ रही है वो कम होगी और इसकी वजह से वो अपने आप को वाटर लॉस से महफूज रख सकेंगे। इसके साथ साथ प्लांट्स ने क्या किया है कि रिफ्लेक्टिव सरफेसेस बना ली हैं। रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब है बिल्कुल वैसे जैसे शीशा काम करता है कि उसके ऊपर रोशनी पड़ी और उसके बाद गिर के दूसरी तरफ निकल गई। इससे वो क्या करते हैं, अपने आप को हीट एब्जॉर्प्शन से महफूज रखते हैं, यानी कि हीट अंदर पेनिट्रेट नहीं करती बल्कि ऊपर गिरी और उसके बाद बाहर निकल गई, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई नहीं होता। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सिल्वर लीफ नाइटशेड की, ये वाला प्लांट। और इसके सरफेस के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो अंदर जाने के बजाय वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे गर्मियों में आप काले कपड़े पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि काला रंग जो है वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है या सूरज की जो रोशनी उसके ऊपर गिरती है वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो सफ़ेद कपड़ों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उसके ऊपर जितनी रोशनी गिरती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। तो आपको वाइट कपड़ों में फिर जो है वो गर्मी का एहसास नहीं होता। ठीक, फिर अडेप्टेशन आ जाती है हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसमें प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। हमें पता है स्टोमेटा वो पार्ट है लीफ का जिसके ज़रिए से वाटर आना जाना लगाता है, अंदर बाहर करता है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ गैसेस भी अंदर बाहर होती हैं। ठीक, तो प्लांट्स क्या करते हैं हाई टेम्परेचर में महफूज, हाई टेम्परेचर के नुकसानात से महफूज रखने के लिए अपनी जो स्टोमेटा है उसको रात के वक्त खोलते हैं। जब रात के वक्त खोलते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है क्योंकि रात के वक्त सूरज की रोशनी नहीं होती जो पानी बुखारात बन के निकले। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कैक्टस की। इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पर सहरा के इलाकों में रहते हैं कि भाई कि वो अपना जो स्टोमेटा है उसको बहुत तेज़ी से खोलते और बंद करते हैं ताकि वाटर लॉस को महफूज रख सकें और जो गैसेस उन्होंने लेनी है वो जल्दी जल्दी से लेकर फ़ौरन से स्टोमेटा को बंद कर दिया। ठीक, इसके अलावा उन्होंने अपना रूट सिस्टम जो है उसको मॉडिफाई किया है जिसमें उनके पास टैप रूट्स आ जाती है। टैप रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर तक जाती हैं। टैप रूट्स जो हैं वो मेन रूट्स होती हैं और वो डीप अंडरग्राउंड वाटर तक जाती है ताकि वो पानी की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो ले सकें और अपने आप को या अपनी बॉडी को हीट से महफूज रख सकें। कुछ प्लांट्स ने एक्सटेंसिव शैलो रूट सिस्टम भी बना लिया है। एक्सटेंसिव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ रूट सिस्टम है, ज़्यादा डीप नहीं है, ऊपर ऊपर सरफेस के ऊपर रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, यहाँ फैला हुआ है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि जैसे थोड़ी सी भी रेन होती है उस रेन के पानी को प्लांट्स फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और हीट लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ठीक,
फिर आ जाता है बायोकेमिकल अडेप्टेशंस, जिसके अंदर प्लांट्स ने क्या बना ली हैं, हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक जैसे नाम ही बता रहा है कि हीट के शॉक से महफूज करने वाली प्रोटीन है, यानी कि हीट की वजह से जो तबाही होने वाली है उससे महफूज रखेंगी ये प्रोटीन्स। तो प्लांट्स जैसे कि टोमेटो आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने सेलुलर स्ट्रक्चर को और इंजाइम्स को हीट के डैमेज से महफूज रख सकें। इसके साथ साथ वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं कुछ प्लांट्स कंपैटिबल सोल्यूट्स को। कंपैटिबल सोल्यूट्स में जिसमें हमारे पास आ जाती है प्रोलीन, ग्लाइसिन, बीटेन और शुगर्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सेल सैप के अंदर जो है वो आ जाते हैं, और जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस से या ज़्यादा हीट से प्लांट को महफूज रखते हैं। फिर आ जाता है बिहेवियरल अडेप्टेशन, जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिराना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पर ड्राई सीज़न में। अब इस ड्राई सीज़न में पत्तों को गिराने का क्या फ़ायदा है कि वो वाटर लॉस को बचा लेते हैं या अपने आप को वाटर लॉस से महफूज रखते हैं और हीट स्ट्रेस से भी बचाते हैं। हमें पता है कि लीफ के ऊपर अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ उसके अंदर जो स्टोमेटा है उसकी वजह से वाटर इवेपोरेशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, इन दोनों कामों को महफूज रखने के लिए अपना पत्ता ही गिरा देते हैं कि ना सूरज की रोशनी पड़ेगी, ना गर्मी होगी, ना ही स्टोमेटा होंगे और ना ही पानी का लॉस होगा। इसके साथ साथ एक और अडेप्टेशन जो प्लांट्स ने की है वो है लीफ रोलिंग या फोल्डिंग। वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को फोल्ड कर देते हैं या रोल कर देते हैं, जिसका फ़ायदा फिर वही आ जाता है हमारे पास कि उनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और पानी का जो लॉस है गर्मियों में वो कम हो जाता है। आखिरी अडेप्टेशन जो हम देख लेते हैं वो है जी एनाटॉमिकल अडेप्टेशन। इसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं कि उनके पास संकन स्टोमेटाज होते हैं जो कि संकन पिट्स के अंदर पाए जाते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो स्टोमेटा हैं वो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जो बहुत गर्म इन्वायरमेंट में रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटास को लोअर लेयर पर रखने की बजाय इस तरह की पिट्स में ले जाकर यहाँ पर इस तरह से अपने स्टोमेटास को रखते हैं ताकि स्टोमेटा का डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो सनलाइट के साथ, और पानी की जो लॉस है या पानी का लॉस है बुखारात की सूरत में उससे महफूज किया जा सके। और आखिरी अडेप्टेशन जो हम देख लेते हैं वो आ जाती है जी थिक बार्क। यहाँ बहुत मोटी जो लकड़ी जिसे हम कहते हैं वो बन जाती है प्लांट्स के ऊपर, ख़ासतौर पे कॉर्क ओक के अंदर आप देखते हैं प्लांट का नाम है। ये बार्क क्या करती है, ये इंसुलेटर का काम करती है, पानी के लॉस को या पानी को बुखारात बनकर हवा में निकलने से महफूज रखती है। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर में अपने आप को महफूज रखते हैं। तो प्लांट अपने आप को हाई टेम्परेचर में महफूज रखने के लिए क्या करेंगे कि वो अपने लीफ को मॉडिफाई कर लेंगे, या तो लीफ को छोटा कर देंगे और नैरो कर देंगे, या उसको मोटा कर देंगे, वैक्सी बना देंगे और उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर को चढ़ा देंगे। इसके साथ साथ वो अपने आप को वर्टिकली ओरिएंट करते हैं ताकि सूरज की रोशनी का एक्सपोजर जो है वो कम से कम किया जा सके, और अपनी सरफेस को रिफ्लेक्टिव कर लेते हैं ताकि जितनी भी सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वो एब्जॉर्ब होने की बजाय बाहर की तरफ दोबारा से निकल जाए। अपने स्टोमेटा को रात के वक्त खोलते हैं और बहुत तेज़ी के साथ खोलते और बंद करते हैं ताकि वाटर लॉस को महफूज किया जा सके। इसके अलावा रूट सिस्टम में अपनी टैप रूट्स को अंडरग्राउंड वाटर तक ले जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें और अपने आप को कूल डाउन कर सकें या ठंडा रख सकें। और इसके अलावा बहुत ही एक्सटेंसिव शैलो रूट सिस्टम बनाते हैं ताकि बारिश का पानी जैसे ही पड़ता है वो मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब कर लें। हीट शॉक प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि महफूज रखती हैं सेल के स्ट्रक्चर को डैमेज से, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अपने अंदर बनाना शुरू कर देते हैं ताकि हीट के स्ट्रेस को जो है वो कम से कम किया जा सके। गर्मियों के मौसम में या ड्राई मौसम में अपने जो लीव्स हैं उनको गिरा देते हैं या फिर उनको रोल कर लेते हैं या फोल्ड कर लेते हैं ताकि सूरज की रोशनी का एक्सपोजर कम से कम हो और उनकी जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो भी कम से कम हो। इसके साथ साथ अपने स्टोमेटास को जो है वो सेल के अंदर करके, लीफ के अंदर करके संकन पिट्स के अंदर रखते हैं ताकि वाटर का बुखारात बन के स्टोमेटा से बाहर निकलना कम से कम हो सके। और इसके अलावा थिक बार्क बना लेते हैं जो इंसुलेटर का काम करती है और पानी के लॉस को भी कम कर देती है। तो ये था हमारा आज का लेसन अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर पे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।